हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वे। और आज है 27 अगस्त 2021 और आज हम इस वीडियो में 25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त से संबंधित सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है? इसका सही उत्तर है आईआईटी मद्रास। डी सही हो जाएगा। देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है। इसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि उबड़ खाबड़ इलाकों में भी किया जा सकता है। इसका नाम है न्यू वोल्ट। स्वदेशी मोटर चालक व्हील चेयर की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह प्रति चार्ज 25 किलोमीटर तक यात्रा कर सकती है। इस व्हील चेयर यूजर्स को कार, ऑटो रिक्शा या स्कूटर की तुलना में अधिक सुविधा या सेफ्टी मिल जाती है। तो यह है न्यू वोल्ट स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन और इसे आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। तो बात करें आईआईटी मद्रास की, तो आईआईटी मद्रास की स्थापना 1959 में हुई थी और ये पब्लिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। इसका मोटो है सक्सेस इज बॉर्न आउट ऑफ एक्शन। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर निम्न में से कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर है डी केथी होचुल। ये हैं केथी होचुल, जो कि न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बन गई हैं। न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल में आयोजित एक समारोह में उन्होंने गवर्नर के पद की शपथ ली। इस अवसर पर न्यूयॉर्क की चीफ जज जेनेट डी फियोरो मौजूद रहीं और होचुल का इस शीर्ष पद शपथ लेना ऐतिहासिक क्षण रहा, क्योंकि यहाँ की महिलाओं ने हाल ही में पुरुष प्रधान राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। अब बात करते हैं न्यूयॉर्क की। तो न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर मोस्ट पॉपुलस सिटी है। यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी है। अगला प्रश्न है, चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में निम्न में से किसके विचार शामिल करने एवं पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है बी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। अब वहाँ के प्राथमिक स्तर के स्कूलों से लेकर के यूनिवर्सिटी तक के बच्चों को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विचारों को पढ़ाया जाएगा। समाजवाद को लेकर उनके विचारों को चीन के हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य होगा। चीन के शिक्षा मंत्री ने कहा कि शी जिनपिंग के विचारों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करने से युवाओं में मार्क्सवादी विचारधारा को स्थापित करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन वेकफील्ड की तरफ से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में से निम्न में कौन सा देश ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर है सी, चीन। तो चीन के बारे में, विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 को जारी करने वाली फर्म कुशमैन एंड वेकफील्ड के अनुसार चीन इसमें पहले स्थान पर कायम है। यह सूचकांक यूरोप, द अमेरिकाज और एशिया प्रशांत के 47 देशों में से वैश्विक निर्माण के लिए आकर्षक या लाभ वाले गंतव्यों का आकलन करता है। सबसे अधिक मांग वाले विनिर्माण गंतव्यों में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। इस सूची में अमेरिका तीसरे, कनाडा चौथे, चेक गणराज्य पाँचवें और इंडोनेशिया छठे, लिथुआनिया सातवें, थाईलैंड आठवें और मलेशिया नौवें, पोलैंड 10वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है डी, इजराइल।
इजराइल ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है ताकि उन टीका लगाने वाले युवाओं की सही संख्या प्राप्त की जा सके जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप की है। इजराइल ने पहले से ही 12 वर्ष और अधिक उम्र के बच्चों को टीकाकरण शुरू कर दिया है। इजराइल का राष्ट्रीय सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण 3 से 12 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों पर केंद्रित है जो अभी तक टीकाकरण के लिए योग्य नहीं है। बाकी बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं, राजधानी जेरूसलम, यहाँ के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और मुद्रा इजरायली शेकेल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ए, हरीश पर्वतानेनी। हरीश पर्वतानेनी वरिष्ठ राजनयिक को जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। पर्वतानेनी भारतीय विदेश सेवा IFS के 1990 बैच के अधिकारी हैं और फिलहाल विदेश मंत्रालय के दिल्ली मुख्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? इसका सही उत्तर है ए, ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगानिस्तान सहयोगियों को हिफाजत के साथ वहां से लाने के भारत के जटिल मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है। हाल ही में तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद से सरकार अब तक अफगानिस्तान से 800 लोगों को निकाल चुकी है। भारत ने 16 अगस्त को काबुल से 40 भारतीयों को विमान से दिल्ली लाकर लोगों को सुरक्षित लाने के जटिल मिशन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है बी, अभय कुमार सिंह। केंद्र सरकार ने अभय कुमार सिंह को देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए हाल में गठित सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया है। अभय कुमार सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2004 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं और उन्हें नवनिर्मित मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल कुल 7 साल का होगा। इसके साथ ही साथ सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है सी, 6 लाख करोड़ रुपए। देखते हैं, केंद्र सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है। इस स्कीम के जरिए रोड, रेलवे से लेकर पावर सेक्टर में इंफ्रा एसेट से मोनेटाइजेशन किया जाएगा। इसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को मोनेटाइज करना है जिसमें एनर्जी से लेकर रोड और रेलवे सेक्टर शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका सही उत्तर है ए, 200 करोड़ रुपए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही CCI ने कंपनी को प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहारों में शामिल न होने तथा इन्हें बंद करने का निर्देश भी दिया है। अब CCI की बात करते हैं तो CCI का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और CCI के चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया? इसका सही उत्तर है डी, पश्चिम बंगाल।
हाल ही में पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया। शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र देश में हस्तशिल्प कारीगरों के लिए सर्वोच्च पुरस्कारों में से है। इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। शिल्प गुरु पुरस्कार भारत में हस्तशिल्प पुनरुत्थान के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 1965 में और राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र वर्ष 1967 में स्थापित किया गया था। बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है बी, कोपेनहेगन, डेनमार्क। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की स्टडी में पता लगा है कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया की सबसे सुरक्षित शहर है। इस लिस्ट में टोरंटो दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर आता है। इस लिस्ट में दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों को स्थान दिया गया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली 48वें नंबर पर और मुंबई 50वें नंबर पर है। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है सी, सुजलाम अभियान। इस अभियान के द्वारा ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी गतिविधियों जैसे 10 लाख सोख गड्ढों का निर्माण और अन्य ग्रे वाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से अधिक गांवों को ODF प्लस गांवों में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान को आगामी 100 दिनों के लिए संचालित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, चकमा संगठनों ने किस राज्य से चकमा और हाजोंग समुदायों के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है? इसका सही उत्तर है ए, अरुणाचल प्रदेश। चकमा संगठनों ने अरुणाचल प्रदेश से चकमा और हाजोंग समुदायों के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है। ये जातीय लोग हैं जो चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। इनमें से अधिकांश क्षेत्र बांग्लादेश में स्थित हैं। दरअसल चकमा बौद्ध लोग हैं और हाजोंग हिंदू लोग हैं। ये लोग पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तथा म्यांमार में निवास करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और यह भारतीय संघ का 24वां राज्य है और इसे 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ के राज्यपाल BD मिश्रा हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उनका उन्मूलन स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है बी, 23 अगस्त। प्रतिवर्ष 23 अगस्त को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उनका उन्मूलन स्मरण दिवस का आयोजन किया जाता है। यूनेस्को के मुताबिक यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दास व्यापार की त्रासदी से पीड़ित लोगों की याद में आयोजित किया जाता है। यह दिवस हमें दास व्यापार जैसी त्रासदी के ऐतिहासिक कारणों, परिणामों और तरीकों पर सामूहिक रूप से पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला, संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को राज्य के कला, संस्कृति, पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पवनदीप इंडियन आइडल के इकलौते ऐसे प्रतिभागी थे जो विभिन्न तरह के वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। उन्हें प्रतियोगिता की ट्रॉफी के अलावा 25 लाख रुपए का चेक और एक स्विफ्ट कार इनाम में मिली थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डेटाबेस तैयार करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर है सी, ई श्रम। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। इसका मकसद सरकार की
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकीकरण करना है। पोर्टल की शुरुआत के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पोर्टल पर, जिसके लिए जन्मतिथि, होम टाउन, मोबाइल नंबर, सामाजिक श्रेणी जैसी जरूरी डिटेल भरने के साथ ही आधार नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके बाद इसमें ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा और 12 अंकों का एक विशिष्ट नंबर भी दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ए, नई दिल्ली में। भारत का पहला स्मॉग टावर दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थापित किया गया है। यह प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी अमेरिका से ली गई है और यह टावर 1 किलोमीटर तक की सीमा की हवा को साफ करेगा। ठीक है, यह स्मॉग टावर हवा को ऊपर से खींचेगा और नीचे की ओर छोड़ेगा। प्रति सेकंड 1000 वर्ग मीटर हवा को छोड़ेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस कंपनी ने लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू की है? इसका सही उत्तर है बी, फेसबुक। फेसबुक इंडिया ने लघु व्यवसाय ऋण पहल स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है ताकि छोटे और मध्यम व्यवसायों की मदद की जा सके, जो स्वतंत्र ऋण देने वाले भागीदारों के माध्यम से क्रेडिट तक त्वरित पहुंच प्राप्त करने के लिए फेसबुक पर विज्ञापन करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने देश के 9 शहरों को वाटर प्लस टैग से सम्मानित किया है। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण मूल्यांकन के तहत वाटर प्लस टैग दिया जाता है। दूसरा है, आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है देश का जहां एक से अधिक वाटर प्लस शहर हैं। तीसरा है, इसे साल 2019 तक भारत को स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त देश की तरफ ले जाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। उपरोक्त में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों कथन ही सत्य हैं। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो जहां एक से अधिक हैं, इसका मतलब यहाँ पर 3 शहरों को चुना गया है, तिरुपति नगर निगम, विजयवाड़ा नगर निगम और ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम। ये 3 शहर हैं। बाकी 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण शहर में इंदौर को पहला स्थान दिया गया था। तो साथियों, यह था पिछले 3 दिनों का करंट अफेयर्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।